हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को और ऐसी टेक्निक्स जो हेल्प करती हैं प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में। तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी के मीनिंग के साथ। प्रोडक्टिविटी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये एक मेज़र है जिसमें बिजनेस आउटपुट को कंपेयर करता है इनपुट के साथ। तो सिंपली बस यही मीनिंग है प्रोडक्टिविटी का। जब आउटपुट को आप कंपेयर कर लेते हैं इनपुट के साथ तो जो भी आपका अमाउंट आता है वो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है। ये हम आगे चल के एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझेंगे। और हाई प्रोडक्टिविटी कब अचीव होती है? जब आप फ्यूअर या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेम लेबर और मटेरियल कॉस्ट का यूज़ करते हैं ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए। मतलब क्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, लेकिन आप थोड़े सी लेबर और मटेरियल कॉस्ट से ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो डरने की बात नहीं, आगे चल के हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जब कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो ये हेल्प करता है कंपटीशन को फाइट करने में और प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने में। प्रोडक्टिविटी दो फैक्टर्स पर बेस होती है। पहला, वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स इन अ सर्टेन पीरियड। मतलब 10 वर्कर के थ्रू एक घंटे में 100 यूनिट प्रोड्यूस किए गए तो उसे हम कहेंगे वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी। सेकंड है पर्सनल प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब है आउटपुट जो एक इंडिविजुअल के थ्रू सर्टेन पीरियड में प्रोड्यूस की गई हो। जैसे कि एक इंडिविजुअल ने एक घंटे में 10 आउटपुट प्रोड्यूस की। तो अगर कंपनी वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहती है तो कंपनी को पर्सनल प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करना होगा। स्पेशली लीडर, मैनेजर, पर्सन इन चार्ज के केस में जो कि असिस्ट करते हैं लोअर स्टाफ को। तो अगर अपर स्टाफ, जो अपर लेवल का स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ट्रेनिंग होगी, उसमें अच्छे स्किल्स होंगे, तो उसके जो लोअर स्टाफ है उसकी प्रोडक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो ये दो फैक्टर थे, वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी जिसमें हम ग्रुप में आउटपुट को देखते हैं, दूसरा है पर्सनल प्रोडक्टिविटी जिसमें हम इंडिविजुअल बेसिस में आउटपुट को देखते हैं। तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक मशीन है जो कि प्रोड्यूस कर रही है 500 यूनिट एक दिन में। ईच यूनिट का फिनिश प्राइस, मतलब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, एक यूनिट उसका फाइनल प्राइस है ₹80। इसका मतलब आउटपुट जो मशीन की है वो है 40,000 पर डे। ये कैसे है? जो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है, फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस, उसको हमने यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया। लेकिन एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी टोटल कॉस्ट है ₹20। तो ₹20 हमारी कॉस्ट है और ₹80 पर हम उसे सेल कर रहे हैं। ये ₹20 की कॉस्ट में इंक्लूड है ₹8 का मटेरियल, ₹7 की लेबर, ₹5 की मशीन टाइम। तो जैसा हमने मीनिंग में समझा था, ये कंपैरिजन है आउटपुट का इनपुट के साथ। तो हमें आउटपुट और इनपुट दोनों को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे यूनिट प्रोड्यूस। कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रही है मशीन। आउटपुट में हम ये देखेंगे कि प्राइस क्या रखा गया है हर यूनिट का, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा। देन इनपुट में जो हमारी कॉस्ट है, जितने भी कॉस्ट में इंक्लूड थे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, लेबर की क्या कॉस्ट है, मशीन की क्या कॉस्ट है, तो वो जितने भी टोटल हम कॉस्ट लेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट प्रोड्यूस के साथ। तो इनपुट का भी अमाउंट हमारे पास कैलकुलेट होके आ चुका है। तो प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए हम आउटपुट को डिवाइड करेंगे इनपुट के साथ। तो 40,000 डिवाइड बाय 10,000 प्रोडक्टिविटी आई हमारे पास 4। मीनिंग में हमने ये भी समझा था कि हाई प्रोडक्टिविटी तब अकर होती है जब फ्यूअर, इसके साथ आप सेम भी लिख सकते हैं, फ्यूअर या सेम लेबर या मटेरियल कॉस्ट का यूज़ करके ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो इनपुट को अगर हम यहाँ सेम रहने देते हैं और आउटपुट को इंक्रीज़ कर लेते हैं, मतलब 50,000 कर लेते हैं, तो प्रोडक्टिविटी हमारी क्या होगी? 5। तो प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज़ होगी। तो सिंपल वर्डिंग में आप समझ सकते हैं कि जब आउटपुट को डिवाइड किया जाएगा इनपुट के साथ तो आप प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही होती है प्रोडक्टिविटी। और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कब अचीव होती है? जब आप कम इनपुट के साथ ज़्यादा आउटपुट को अचीव करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपकी किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहीं आपको रिप्लाई करके
या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।